जय हिंद साथियों। हाय, आई एम अमित सर और एडू एग्जाम सेंटर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे रेलवे एग्जाम 2024 एंड 25 के बारे में, जहां पर दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले रेशियो एंड प्रपोर्शन का पार्ट 5। देखिए दोस्तों, इससे पहले मैं ऑलरेडी और रेशियो एंड प्रोपोर्शन का 4 पार्ट ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, अगर उस वीडियो को आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो उन चारों का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या तो आई बटन में दे दूंगा। यहाँ से क्लिक करके आप उन सारे वीडियो को देख सकते हैं, जहां पर मैंने रेलवे के लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिए हैं। और आशा करता हूँ इस टाइप क्वेश्चन जो है एलपी टेक्नीशियन हो या कोई भी एग्जाम अभी रेलवे का जो भी आएगा, है ना, इस टाइप क्वेश्चन आप लोग को जरूर देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आप लोग से एक छोटी सी बात रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। अगर मेरा मेथड या वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देगा, साथ में सब्सक्राइब भी करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ना, ध्यान से देखिएगा। देखो, है ना, आज का ये पहला क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 66 क्या कहता है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कहता है कि दो संख्याएं का अनुपात हमारा 3 और 2 के अनुपात में है। ठीक है, आगे कहता है यदि पहली और दूसरी संख्या में क्रमशः 8 और 6 घटा दिया जाए। पहली संख्या में 8 घटाते हैं और दूसरी संख्या में 6 घटाते हैं तो हमारा अनुपात जो है वो कितना अनुपात बनता है, ये हमारा 8 और 5 हो जाता है। तो वो संख्याएं क्या है ये निकालना है। मतलब ये संख्या का अनुपात दे के रखा है, तो ये संख्या क्या होगा ये निकालना है। ठीक है, तो देखिए एक चीज ध्यान से देखिएगा, पहला ऑप्शन ये तो आपका होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? इसलिए होगा क्योंकि कोई छोटी संख्या जब इससे आप लोग 8, 3 से 8 और 2 से 6 घटाइए तो ये माइनस में हो जाएगा, तो ये हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो ये तो आपका गया। आप इन तीनों में से कोई एक होगा। तो सबसे पहले ऑप्शन से या मल्टीपल से बनाने से पहले मैं इसका एक्स मेथड आपको बता देता हूँ, है ना। देखिए एक्स में कैसे सॉल्व करेंगे उसके बाद को मैं मल्टीपल से इसको आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। अगर एक्स मेथड से मैं इसको करता हूं तो ये 3x को मान लेते हैं क्योंकि रेशियो में है, और इसको 2x मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। आप पहला संख्या से 8 घटाने का आ रहा है, दूसरा संख्या से ये 6 घटाने को आ रहा है। देखिए एक्स में इसलिए बना रहे हैं क्योंकि इसको हम लोग रेशियो से नहीं बना सकते हैं। इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि ये दोनों जगह में ये सेम नहीं घट रहा है। अगर दोनों जगह सेम घटता तो इसको रेशियो से बना सकते थे। ओके, या तो इसको मल्टीपल चेक करके बनाएंगे या तो इसे एक्स मेथड में बनाएंगे। समझिए मेरी बात। तो ये घटने के बाद ये हमारा 8 और 5 हो जाता है, ये दिया हुआ क्वेश्चन में। आप यहाँ सब क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जहां से x निकल जाएगा आपका। x बराबर लगभग लगभग कर सकते हैं, x का मान 8 आ जाएगा। ठीक है, आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, इतना का आप लोग कर सकते हैं। ओके, हाँ, सॉल्व कीजिएगा, बस यहाँ पर आपको गुना कर दीजिएगा, इसका आंसर आ जाएगा। अदरवाइज अगर मैं विदाउट x से करना चाहता हूँ तो कैसे करूंगा, तो देखिए ध्यान से देखिएगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, है ना, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले अगर आप लोग इसको फोकस कीजिए, देखिए ये वाला ये लाइन देखिए, फोकस कीजिए, है ना, इसको फोकस कीजिए। इसमें देखिए 24, 40 और 32 है ना। आप ये सब जो है आप देख पा रहे हैं, ये 8 का मल्टीपल मतलब 8 का गुणज है। और 8 के गुणज से अगर 8 हम लोग माइनस करेंगे तो 8 से जरूर कटेगा। तो इधर वाला मेरा सॉल्व नहीं हुआ। अब हम लोग सेकंड इधर वाला देखेंगे। ठीक है, इधर वाला देखते हैं क्योंकि उधर से मेरा काम नहीं बना। अब इधर से हम लोग देखेंगे, इनसे अगर हम लोग 6 घटाते हैं और 6 घटाने के बाद जो 5 से कट जाएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं। देखिए 16 में से 5 गया, 16 में माफ कीजिएगा, 16 में से 6 गया, है ना, क्योंकि आपका दूसरा संख्या से 6 घटाने को कहा जा रहा है ना। बिल्कुल, तो 16 में से 6 घटा रहे तो कितना हो रहा है, 10 हो रहा है। तो देखिए ये 5 जो है 10 को काट देगा। 30 में से अगर हम लोग 6 घटाएंगे 24 आएगा, जो 5 इसको नहीं काट पाएगा। ठीक है, तो ये गया। 24 में से अगर आप 6 घटाइएगा तो आपको 18 होगा, जो 5 इसको नहीं कट पाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो होगा वो आपका बी जो होगा ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गया मेरा बात? समझ गए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और भी तरीका इसको देख सकते हैं आप लोग। देखिए मैं एक और तरीका आप सबको बता दे रहा हूँ। एक हम लोग है रेशियो देख के। ठीक है, तो देखिए ये 3-2 का रेशियो है नहीं, है नहीं है। देखिए ये वाला आपका 3-2 का रेशियो है, बिल्कुल है, 8 से कट जाएगा। और ना ये भी आपका 3-2 का रेशियो आई थिंक है, नहीं ये भी नहीं है। ठीक है, तो मैंने सिर्फ क्या देखा, मैंने रेशियो देखा। ठीक है, तो देखिए ये 3-2 का रेशियो 8 से कटेगा, है ना, कटेगा ना, 8 दूनी 16 और 8 तीन 24। देखिए ये, तो मैंने ये भी देख के आपको इसको सॉल्व कर दिया। तरीका बहुत है दोस्तों। ठीक है, बस आपको आना चाहिए। समझिए मेरी बात। क्योंकि हमें संख्याएं पूछा है तो संख्याएं मैंने बता दिया।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए तो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका कितना है, क्वेश्चन नंबर आपका 67। ठीक है, सेम टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन के दो संख्या हमारा है 9 और 5 के अनुपात में है। यदि बड़ी संख्या में 9 जोड़ने के बाद कहा जाए, देखिए आप 9 एक यहाँ दोनों तो घटा रहा था, ठीक है, आप एक में जोड़ने को कहा जा रहा है, एक में आपको घटाने को कहा जा रहा है। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि बड़ी संख्या में 9 जोड़ने का है, बड़ी संख्या में 9 जोड़ने का है और छोटी संख्या में 5 घटाने का है। ठीक है, तो कहता है बड़ी संख्या छोटी संख्या का 3 गुना हो जाता है। बड़ी संख्या जो है वो छोटी संख्या का 3 गुना हो जाता है, मतलब इसका ये 3:1 का रेशियो हो जाता है, ये हमारा दिख रखा है। तो संख्याएं क्या है ये निकालना। तो सबसे पहले आप लोग, मैंने आपको इसका लास्ट तरीका बताया है ना, आप लोग इसको ऑप्शन वाइज इसको देख सकते, मल्टीपल देख के चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार इसको देख ले, ट्राई कर लेते हैं कि 9-5 का रेशियो देखिए। तो 9-5 का रेशियो तो ये तो आ नहीं रहा है। देखिए 9-5 का रेशियो ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ तीनों फंस गए हम लोग। तो करेंगे क्या, तो अब हम लोग इसको चेक करेंगे। ठीक है, ये चेक करेंगे या तो इसको एक्स मेथड से बना लेंगे, है ना। तो देखते हैं, चलिए। तो देखिए मैं सबसे पहले इसी ऑप्शन को उठाता हूँ, 36 को उठाता हूँ, 36 और 20 को। ठीक है, अब देखिए इसमें कहा जा रहा है बड़ी संख्या में कितने जोड़ने कहा जा रहा है, बड़ी संख्या में कह रहा है कि 9 को जोड़िए। तो 36 में जो जोड़ेंगे तो 45 आ जाएगा। ठीक है, इसका आ रहा मल्टीपल आ रहा है। ठीक है, अब छोटी संख्या में 5 घटाने का है, तो 5 घटाएंगे तो 15 आ जा रहा है। ठीक है, 20 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा। बिल्कुल, देखिए ये 3:1 का रेशियो आ गया, आ गया। 15 के 15, 15 3 45, मतलब ऑप्शन नंबर आपका जो होगा डी जो इज द राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए मेरा बात, समझ गए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, अब आपके मन में एक क्वेश्चन जरूर ऐसा होगा कि सर ये जो पिछला वाला क्वेश्चन आप लोग बताए हैं कि ये वाला तरीका, ठीक है, कि 8 का मल्टीपल से अगर 8 घटाते हैं तो 8 से तो कट जाता है। ठीक है, तो आप लोग इधर से लेके उसको सॉल्व कर दिए, बट इस मेथड में क्यों नहीं किए। देखिए यहाँ पर अगर ये भी आप देख पा रहे हैं, यहाँ 9 का मल्टीपल आप लोग देख पा रहे हैं, और 9 का मल्टीपल से जब हम लोग 9 जोड़ते हैं तो 3 से तो जरूर कटेगा, वो जो 9 से कटेगा वो 3 से जरूर कटेगा। ठीक है, ये तो पहला बात हमारा 100% ये हमारा पता चल गया, ये होगा। ठीक है, तो इधर बोला क्यों नहीं ली सर, तो ये आगे बोला है ये 3:1 का रेशियो में होगा, होगा ना। आप किसी संख्या से 5 घटाइए, 5 जोड़िए, तो वो संख्या कुछ भी संख्या हो, सम हो विषम हो, वो 1 से जरूर कटेगा। इसलिए मैंने ये मेथड चूज नहीं किया, सीधा सीधा मैंने क्या देखा कि मैंने आपको ऐड किया और इसको आंसर निकाला। ठीक है, जैसा करा इसमें ऐड किया और इसमें घटा दिया, इसमें ऐड किया और इसमें घटा दिया। ठीक है, और ये रेशियो देख के मैंने इसको सॉल्व कर दिया। क्लियर हुआ मेरा बात, क्लियर हुआ, लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दिए। ठीक है, देखिए तो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 68। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्वेश्चन 60 नंबर 8 क्या कहता है ना, ध्यान से पढ़िएगा। कहता है दो संख्याओं के बीच का अंतर हमारा 5 देख रहेगा, मतलब x और y के बीच का अंतर कितना है हमारा, ये 5 है। आगे कहता है कि यदि छोटी संख्या में 25 घटा दिया जाए और बड़ी संख्या में 20 जोड़ दिया जाए तो हमारा ये अनुपात हो जाता है, 1 और 2 के अनुपात में हो जाता है। तो बड़ी संख्या क्या होगा ये हमें निकालना है। ठीक है, तो बड़ी संख्या, तो यहाँ पर तो संख्या है ही नहीं, बस उसका अंतर देकर रखा है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, क्या एक्स वाई के लेके बनाएंगे, नहीं दोस्तों। देखिए मैं इस क्वेश्चन को इसको दो तरीके से आपको बताता हूँ। ठीक है, पहला इसका रिवर्स तरीका से और दूसरा इसको हम लोग ऑप्शन रख के बताएंगे। ठीक है, तो चलिए दोनों तरीका से हम लोग समझते हैं, इसको करेंगे कैसे इस क्वेश्चन को, तो ध्यान से देखिएगा। जैसे मैंने क्वेश्चन दिया हुआ है क्या है आपका, इधर से ये चीज पकड़ दिया है कि ये होने से ये हो जाए लास्ट में। ठीक है, जो भी दिया है कि 25 छोटी संख्या में 25 घटाएं, बड़ी संख्या में आपको 20 जोड़ने के बाद ये चीज आ रहा है ना। मैं क्या करूंगा, इसका उल्टा करूंगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर लाना है, अंतर में लाना है। ठीक है, तो जो कह रहा है इसका उल्टा, क्योंकि ये चीज दिया हुआ है और इसका मैं उल्टा करूंगा। ठीक है, मैं पीछे से आगे पहला तरफ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं। तो एक को x मानते हैं, एक को हम लोग 2x मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। आप जिसमें जोड़ने कहा जा रहा है उसको आप लोग घटाइए और जिसको घटाने कहा जा रहा है उसको आप जोड़िए। ठीक है, तो बड़ी संख्या में क्या है 20 जोड़ने का, तो इसमें हम लोग 20 घटा दे रहे हैं। ठीक है, और छोटी संख्या में हमें 20 घटाने कहा जा रहा है, तो इसमें हम लोग 25 जोड़ देंगे। ठीक है, अब ये करने के बाद बोलते इन दोनों का जो अंतर है वो हमारा कितना है, ये हमारा 5 है।
ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। समझ में आया मेरा बात? है ना? यही है ना? इसका अंतर जो है कितना है? 5 है। ये देखा है, दिया हुआ ना? हाँ, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये x लिख दिए, है ना? इस माइनस को अंदर ले जाते हैं तो ये क्या होगा हमारा 25, ये माइनस 2x, माइनस माइनस कितना होगा? ये प्लस हो जाएगा, प्लस 20 इजिकल टू कितना हो गया हमारा 5 हो गया। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं आगे। तो देखिए ये x से इस गया तो माइनस x बच गया हमारे पास, बचा ना? हाँ बिल्कुल बचा। 25 और प्लस 20 कितना हो गया? ये 45 हो गया, इजिकल टू कितना हो गया हमारा 5, है ना? 45 को अगर उधर ले जाएंगे तो माइनस कितना होगा? ये 40, क्योंकि प्लस से उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x माइनस एक्स बराबर क्या होगा? 45 उधर जाएगा तो, और 5 से माइनस होगा तो माइनस 40 हो जाएगा। ठीक है, अब ये माइनस माइनस कट गया हमारा, ये माइनस माइनस का मतलब x का मान कितना आ गया? x का मान हमारा 40 आ गया। ओके, तो जैसे x मान 40 आया, हमें पूछा क्या है? बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या कौन सा था? यही वाला था ना आपका, 2x था ना? तो 2 से गुना कर देंगे तो आंसर कितना होगा इसका? 80 हो जाएगा। समझ में आया? समझ में लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दिएगा। ठीक है, चलिए अब इसी को हम लोग ऑप्शन मेथड से करते हैं, है ना? ध्यान से देखिएगा। देखिए इसी क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन मेथड कर रहे हैं, है ना? चलिए हम लोग 80 रख लेते हैं कि बड़ी संख्या जो है क्या है हमारा 80 दिया हुआ है। अब बोला अगर बड़ी अगर 80 है तो इसका मतलब छोटी संख्या जो होगा इससे छोटी होगा, तो इसका अंतर कितना है? 5 है, तो इसका मतलब वो 75 होगा। होगा, बिल्कुल होगा। अब छोटी संख्या में 25 घटा दो, तो इसमें से अगर हम लोग 25 घटाते हैं और बड़ी संख्या में 20 जोड़ना है, ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका 50 और ये बन जाएगा 100। तो क्या ये 1:2 का रेशियो आया? बिल्कुल आया, देख लीजिए 1:2, 1:2 का रेशियो आया। हाँ बिल्कुल आया। तो ऑप्शन नंबर आपका 80 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए तरीका, बहुत सा तरीका है निकालने का, बस आपकी नॉलेज ऑफ थिंकिंग क्या कहता है। समझिए मेरी बात, समझ के लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर बजाइएगा। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 69 क्या कहता है? आनंद और भारत की वार्षिक आय का अनुपात हमारा 3 और 5 के अनुपात में है, और उनके वार्षिक खर्च का अनुपात हमारा देके रखा है 1 और 3 के अनुपात में है। यदि उनके द्वारा प्रत्येक वर्ष के अंत में 10,000 रुपया बचत करता है, ठीक है, देखिए दोनों प्रत्येक प्रत्येक में दोनों कौन कौन आनंद और भारत दोनों बचाता है, कितना कितना 10,000 करके बचाता है। तो पूछा है भारत की आय कितना है ये निकालना। भारत कौन सा है हमारा? 5 है। ठीक है, तो अगर मैं मल्टीपल से चेक करूं तो देखिए 5 से ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, कटेगा ना? हाँ, तो इसको क्या हम लोग बना पाएंगे? नहीं, तो इसको हम लोग रेशियो से देखते हैं। ठीक है, क्योंकि रेशियो से क्यों बना सकते हैं? क्योंकि ये दोनों जगह सेम घट रहा है। ठीक है, इसलिए हम रेशियो से उसको बना सकते हैं। तो रेशियो से लिखते हैं आप, 3 और 5 दिया हुआ है। ठीक है, इसमें से आपका 10,000 घटता है, इसमें से आपका 10,000 घटता है। उसके बाद घटाने के बाद मेरा कितना आता है? इसका खर्च कितना बचता है? 1 और 3 का अनुपात बचता है। अब देखिए इसका और इसका साइड का अनुपात, हाँ दोनों का अंतर जो है, ऊपर का अंतर जो है बराबर है, मतलब इसका साइड का भी अंतर हमेशा बराबर होगा। ठीक है, बिल्कुल होना चाहिए। हाँ देखिए यहाँ पे 2 का अंतर है, यहाँ भी 2 का अंतर है, इसका मतलब इन दोनों का भी अंतर जो होगा वो भी हमारा सेम होगा। तो यहाँ भी 2 का अंतर है, यहाँ भी 2 का है। 2 बराबर कितना देकर रखा है हमारा? 10,000। तो 1 बराबर कितना है आपका? 5,000। ठीक है, हमें पूछा है किसका? भारत का। तो 5 इंटू 5 25। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। 25,000 इज द राइट आंसर। समझ गए मेरी बात? समझ गए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन देखिए, है ना? ये वाला क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कल बताया था। कैसे? कि जब यहाँ रेशियो आपका दोनों जगह हमारा सेम नहीं रहेगा, तो हमें तो या तो उसको भुजाले मेथड से करना पड़ेगा, या तो उसे एक्स मेथड में करना पड़ेगा, है ना? ये तरीका मैंने बताया था। आज मैं एक और तरीका सबको बताऊंगा, इसको एक और तरीके से कैसे करते हैं, जो मेरा क्या है, मैं रेशियो देख के इसको सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो चलिए, है ना? तो देखिए कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि 70 नंबर क्वेश्चन है कि अमीर की आय अली की आय से अनुपात जो है वो कितना हमारा? ये 5 और 3 है, और वे क्रमशः 9 और 5 के अनुपात में खर्च करते हैं। ठीक है, ये इनकम का रेशियो दिया हुआ है, ये खर्च का रेशियो देकर रखा है। यदि अमीर इतना रुपया 2,600 रुपये बचत करता है और अली जो है कितना 1,800 रुपये बचाता है, तो उसकी
उसकी संबंधी आय क्या है? संबंधी आय मतलब यही अमीर और अली, ठीक है, ये वाला निकालना हमें। ओके ना? हाँ, तो चलिए, तो देखिए, तो सबसे पहले हम लोग 5 और 3 का मल्टीपल देख लेते हैं। तो देखिए 5 और 3 का मल्टीपल ये भी है, 5 और 3 का मल्टीपल ये भी है, 5 और 3 का मल्टीपल ये भी है, 5 और 3 का रेशियो ये भी है, ठीक है। 17 तीने 17 पचे 85। ओके। हाँ, 18 54 18 पाँचे 90, ठीक है। देखिए ये 12 से कटेगा, 12 तीन 36, 12 पच्चे 60, ठीक है। ये भी कटेगा, 16 तीन है 16 85। तो सब 5 और 3 का रेशियो में है। तो आगे क्या करेंगे? तो आगे हम लोग करेंगे, मैं 9 का मल्टीपल चेक करूंगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये घटने के बाद किसका किसका घटाने के बाद 9 का मल्टीपल आएगा। तो देखिए, अमीर में अगर मैं 2600 घटाता हूं तो वो 9 से कटना चाहिए, ठीक है। तो देखिए 9 से, ठीक है, तो अगर मैं इससे अगर 60 से अगर मैं 26 घटाता हूं तो बचता कितना है? बचेगा आपका 34, जो 9 से कटेगा नहीं, ठीक है। 90 में से 36 गया, माफ कीजिएगा 26 गया, तो बचा कितना? 90 में से आपका 26 गया तो बचा कितना? 64, जो 9 से कटेगा नहीं। इसके बाद 85 देख लीजिए, 85 से अगर मैं 26 घटाऊंगा तो ये 59 होगा, जो 9 से कटेगा नहीं। हाँ, 80 में से अगर मैं 26 घटाता हूँ तो ये हमारा 54 हो जाएगा। कितना होगा? 54 होगा। ये मतलब ये जो 9 जो है 54 को काट देगा। इसका मतलब ये वाला जो ऑप्शन है आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? समझ में तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देगा, ठीक है। आगे देखिए, बहुत सा तरीका है। मैंने कल आपको बताया था, क्या बताया था? ये मेथड कि एक्स और ये 5 ये मान लिए थे, इससे आपको घटाना है 2600, इससे घटाना आपको 1800, ये दिया ना क्वेश्चन में। घटाने के बाद इसका जो आना रेशियो आ रहा है ये 5 और 9 के अनुपात में आ रहा है, ठीक है। सॉरी 9 और 5 का, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर यहाँ से एक्स का मान निकाल लीजिएगा। एक्स का मान निकालने के बाद बस यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा आपका। समझिए मेरी बात? समझिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। देखो ये वाला क्वेश्चन देखिए, आपका 71 नंबर क्वेश्चन, जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, है ना। इस टाइप क्वेश्चन जो आपका एसएससी में बहुत ज्यादा पूछते हैं, ठीक है। हाँ, चलिए मैं इसको बताता हूँ उसको सॉल्व कैसे करना है। बस ध्यान दीजिएगा पूछ क्या रहा है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। देखिए मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ 71 नंबर की, एक वर्ष पहले, ठीक है, लक्ष्मण का वेतन और गोपी का वेतन का अनुपात कितना है? 3 और 5 था। एक वर्ष पहले, ठीक है, 1 ईयर पहले, 1 ईयर पहले कितना है? ये 3 और 5 था। ये एल है लक्ष्मण और ये गोपी है, ये दिया हुआ है। आगे बोला है कि पिछले वर्ष और वर्तमान में उनकी व्यक्तिगत वेतन का अनुपात हमारा 3:2 है। कितना है? देखिए इसका है पिछला वर्ष और इस वर्ष, ये 3:2 दिख रखा है, ठीक है, ये अनुपात। इसी पर इसका भी देख रखा है, कितना है? ये 4 और 5 देके रखा है, ठीक है ना। हाँ, यदि वर्तमान में उनकी उनकी कुल वेतन दोनों का मिलाकर, देखिए कुल वेतन, ठीक है, उनकी मतलब दोनों का मिलाकर कितना है हमारा? ये है हमारा 4300 रुपया है। तो लक्ष्मण का वर्तमान वेतन क्या होगा ये निकालना है, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को जब तक इसको आप सॉल्व नहीं कीजिएगा, है ना, ना इसको मल्टीपल से आप बना सकते हैं और ना ही इसको आप लोग कुछ और तरीके से बना सकते हैं। इसको आप लोग सॉल्व करना पड़ेगा। तो थोड़ी इसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद इसको मल्टीपल से बना सकते हैं, उसके बाद इसको आप लोग सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। अगर ये वर्तमान में यहाँ पूछ रहा है, ठीक है, ये वाला वर्तमान में यहाँ दिया हुआ चीज, तो ये वाला पास्ट में जरूर दिया रहेगा, याद रखिएगा। पास्ट में जरूर दिया रहेगा, देखिए एक वर्ष पहले दिया हुआ। और ये अगर ये वाला जो अगर ये हमारा पास्ट वाला रहेगा तो ये वाला वैल्यू जो आपका वर्तमान में जो दिया रहेगा। ये क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखिए ये हमारा पिछला वर्ष है और इस वर्ष का है, किसका है? ये लक्ष्मण का है ना। और ये पिछला वर्ष और इस वर्ष का है, किसका है? ये गोपी का है, ठीक है। तो देखिए ये 2 से 3 हुआ। पिछला वर्ष कितना था? किसका? लक्ष्मण का कितना था? 2 था। कितना हुआ? ये 2 से 3 हो गया। और यहां पर बोला है कितना है?
कि एक वर्ष पहले क्या, देखिए ये भी पिछला वर्ष, ये भी पिछला वर्ष है ना। तो एक वर्ष पहले इसके कितना था, ये हमारा क्या निकाल रहे हैं हम, प्रेजेंट में आ रहा है। देखिए 2 से 3 ये प्रेजेंट में, क्योंकि यहाँ प्रेजेंट दिया हुआ है ना। अगर यहीं पर हमारा 5 दिया तो इधर से इधर जाते हैं हम लोग, है ना, 3 से हम लोग 2 जाते हैं, अगर ये हमारा प्रेजेंट में दिया रहता है ये वाला, ठीक है ना। हाँ, अब देखिए यहाँ से 2 से 3 हो रहा है ना, ये प्रेजेंट जा रहे हैं। पहले हमारा क्या था, पहले पिछला वर्ष ये 2 था, यही लिखा ना, और इस वर्ष कितना आपका 3 है। तो हम लोग 2 से 3 गए, और यहाँ पर ओरिजिनल में कितना दिखा रहा है आपको, 3, ठीक है। तो 2 बराबर 3, तो 3 बराबर कितना, 3/2 इंटू 3, तो ये बटा कितना होगा आपका, ये हो जाए आपका 9/2, ठीक है। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं 9/2, ठीक है। किसका है, लक्ष्मण का, और लक्ष्मण का ही पूछा है। तो देखिए 9 का मल्टीपल आप लोग देख सकते हैं, तो 9 से ना ये कटेगा, ना ये कटेगा, ना ये कटेगा, ओनली फॉर ये कटेगा। तो यहाँ से आप लोग इतना करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज आपको पूरा करना है तो पूरा भी तरीका कर सकते हैं, ठीक है। तो ये लक्ष्मण का मैंने निकाल दिया, इसी प्रकार आप गोपी का भी निकालिए। चलिए मैं गोपी का निकाल के दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ये लक्ष्मण का मैंने निकाल दिया, अब मैं यहाँ से गोपी का निकाल रहा हूँ, है ना। थोड़ी सी एडजस्ट कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर प्लेस नहीं है। अब देखिए गोपी का कितना है, ये 4 से 5 हुआ, ठीक है, ये 4 से 5 हुआ, ये हमारा दिया हुआ है। बट क्वेश्चन के अनुसार ये हमारा है, तो 4 से 5 हुआ, तो 5 से होने में कितना लगेगा, तो 5/4 इंटू 5, तो ये कितना होगा 25/4, ठीक है। तो ये हमारा 25/4 हो गया। अब देखिए इसको आप लोग काट सकते हैं, ये रेशियो में है, ठीक है ना, क्योंकि देखिए रेशियो है क्वेश्चन। हाँ, यहाँ से आप एलसीएम करके हटा सकते हैं। देखिए यहाँ पे आप हाँ 4 का, इन दोनों का एलसीएम ले लिए, ठीक है। तो यहाँ 4 मल्टीप्लाई, यहाँ भी 4 मल्टीप्लाई कर दिए, ये कट गया 2, और ये पूरा पूरी कट गया, तो ये 18 हो गया, और ये हमारा कितना हो गया, ये हमारा हो जाएगा 25, 18 25 कितना 43, देखिए आ गया 43, तो 43 बराबर 43,000, तो 18 बराबर कितना होगा, 18,000 हो जाएगा। समझ गए मेरी बात, है ना। चलिए यही मैं करके दिखा रहा हूँ, इसको हटा दे रहा हूँ मैं, देखिए, ठीक है। इसको गुना करता हूँ तो कितना होगा, ये 18 हो जाएगा, ये हो गया 25, इन दोनों को जोड़ने से कितना आएगा आपका 43, 43 बराबर कितना है आपका 43,000, है ना। तो आपका 18 निकालना है, तो 18 बराबर कितना होगा, ये इसका 10 गुना है, तो इसका 10 गुना कितना होगा, इसका 10 गुना हो जाए आपका कितना होगा 18, ये ऑप्शन नंबर आपका ही। समझ में आया, समझ में तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, है ना। देखिए तरीका तो बहुत है निकालने का, ठीक है। हाँ, यहाँ छोटा प्लेस होने के कारण मैं इसको थोड़ा सा आपको बता नहीं पाया ठीक से, ठीक है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर को 72 है, क्या कहता है, दो प्राकृतिक संख्या हमारा 6 और 8 के अनुपात में है, और उनका गुणनफल हमारा कितना है 768 है। तो छोटी संख्या क्या है, छोटी संख्या मतलब 6, तो 6 का अपना मल्टीपल देख सकते हैं, तो 6 का मल्टीपल ये तो है ही नहीं, ये भी नहीं है, इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा, ठीक है। तो देखिए आप लोग इसको एक्स मेथड में कर सकते हैं, कितना होगा 6x और 8x कर सकते हैं, इन दोनों को गुना कीजिएगा, ठीक है। बराबर क्या है हमारा 768 है, तो इन दोनों की जगह कितना होगा 48x² बराबर कितना होगा, इतना हो जाएगा, ठीक है। तो x के बराबर कितना होगा, तो ये देखिए आपका 16 बार में कट जाएगा, ये आपका 16 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो x बराबर कितना होगा आपका, x बराबर √16, इसका मतलब x इक्वल टू कितना होगा आपका 4 हो जाएगा, कितना होगा आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। और 6 चौके 24, मतलब ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये तो मैंने आपको एक्स मेथड बता दिया, बट क्या इसे एक्स मेथड में करना जरूरी है, मेरी तरफ से मेरा कहने का मतलब है नहीं, ठीक है। तो चलिए कैसे करेंगे, तो देखिए तरीका देख लीजिए दोस्तों, है ना। तो कैसे करेंगे, तो मेरे को दिख रहा है ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो पहले कट गया मेरा, मैंने पहले इसको काट दिया था, किसको किसको, एक 8 को, और दूसरा मैंने 32 को काट दिया था। अब इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा, ठीक है, या तो 12 हो गया तो 24 होगा। तो कैसे करेंगे, तो चलिए देखिए देखिए मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले इसको देखिए, बताइए 12 6 का कितना गुना है, 2 गुना है 2 गुना, 12 6 का कितना गुना है, 2 गुना है। इसी पर 8 का 2 गुना कितना होगा, 8 का 2 गुना आपका 16 हो जाएगा, क्योंकि रेशियो है ना, होगा। आप देखिए मैं 2 और 6 को गुना करता हूँ,
तो जो जो कि 12 आ रहा है, ठीक है, लास्ट में 2 आ रहा है, देखिए यहाँ 2 आ रहा है, 8 है, नहीं होगा, इसका मतलब ये वाला नहीं होगा। आप 24 को रख के देख लीजिए, ठीक है, तो चलिए चलिए 24 को भी रख के मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो देखिए यहाँ पर कितना गुना है, 24 6 का कितना गुना है, आप कहोगे सर 4 गुना है, तो इसका 4 गुना कितना होगा, 32 होगा। तो 4 और 2 को गुना कीजिए, 4 दूनी 8, देखिए लास्ट में देखिए 8 है ना, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। समझिए मेरी बात, समझ के लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन देखिए, है ना, ये क्वेश्चन का क्या है, आपका क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है 73 नंबर कि दो संख्या का गुणनफल हमारा 64 है, मतलब एक्स और वाई का जो गुणनफल वो कितना देगा आपका 64 देकर रखा है। आगे था उनका योग, किसका योग, एक्स प्लस वाई का योग कितना है हमारा 20 है। तो कहता है यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से बड़ी है, मतलब एक्स जो है वो कहता है वाई से बड़ा है, तो कहता है दोनों संख्याओं के बीच का अनुपात क्या होगा ये निकालना है, ठीक है। तो देखिए मैं तो इसको बहुत तरीका से कर सकता हूँ, ठीक है। अगर इसको एक्स मेथड में करोगे तो एक्स में भी आप सॉल्व कर सकते हो, कैसे करोगे, इसको आप उधर ले जाओ वाई को, किसी एक को, है ना, या तो एक्स और वाई रखो, किसी एक को रखो, आपको एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा एक्स उधर चल जाएगा, वाई उधर चल जाएगा, तो कितना होगा, ये 20 माइनस वाई हो जाएगा। बस यहाँ से आप किसी एक का वैल्यू रखो, है ना, आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आ जाएगा। इसको एक्स मेथड में रखोगे, यहाँ पर रखोगे किसका, एक्स का वैल्यू रखोगे, तो यहाँ से आपका वैल्यू आ जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है एक्स और वाई है, तो एक्स की जगह हम लोग ये रख सकते हैं, क्या होगा 20 माइनस वाई इंटू वाई, ये चीज इक्वल टू 64। इसको आप सॉल्व करोगे क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आ जाएगा, आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये मेथड में अगर करोगे तो टाइम आपका 5 मिनट से ज्यादा खाएगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74, है ना, क्या कहता है कि 3051 रुपया की राशि को एक्स वाई जेड के बीच में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि एक्स का हिस्सा वाई और जेड के संयुक्त हिस्से का 5 और 4 है, ठीक है। एक्स और क्या है वाई प्लस जेड का हिस्सा कितना है 5 और 4 देके रखा है। आगे बोला है जेड के हिस्से एक्स और वाई के संयुक्त हिस्से का 7 और 20 है, ठीक है। क्या है जेड अनुपात क्या है एक्स प्लस वाई, क्या कितना है 7 और 20 है। तो पूछा है वाई का हिस्सा क्या होगा ये निकालना है, ओके। तो देखिए इस टाइप क्वेश्चन हमेशा याद रखिएगा, ठीक है, कि ये हमारा एक्स वाई जेड जो होगा हमेशा ये जो वैल्यू होता है ये हमेशा मल्टीपल में ही आता है, ठीक है, ऐड करने के बाद, ठीक है। देखिए इन दोनों के ऐड कीजिएगा तो 9 आ रहा, इन दोनों के ऐड कीजिएगा तो कितना होगा 27 हो जाएगा, क्योंकि एक्स प्लस वाई जेड का मान अगर ऐड करते हैं तो हर जगह आपका क्या होगा, देखिए ये रेशियो में है, ये भी रेशियो में है, पर देखिए इसका ये मल्टीपल में आएगा, दोनों का वैल्यू हमेशा आएगा ही आएगा, ठीक है, नहीं तो बनेगा नहीं, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए आप बताइए 9 जो है एक मिनट 27 जो है वो 9 का कितना गुना है, तो आप कहेंगे सर 3 गुना है, ठीक है। इसका मतलब इसको भी 3 से गुना कर दिए, रेशो का नियम, इसको भी 3 से गुना कर दिए, तो ये बन गया हमारा 15, है ना। तो एक्स का मान 15 आ गया, तो एक्स का मान 15 आ गया, तो वाई कितना होगा, क्योंकि दोनों मिला कितना है ये 20 है, तो ये हमारा 5 हो जाएगा। इसी प्रकार ये बन गया, ये कितना 12 बनेगा, बना ना, हाँ ये 12 बन गया। तो y यहाँ पर कितना है, y यहाँ पर 5 है, तो z कितना होगा, z यहाँ 7 हो जाएगा, होगा ना, बिल्कुल होगा। तो 15 5 और 7 का रेशियो आ गया, किसका किसका, x y और z का, ठीक है। तो हमें निकालना कितना है, क्या y का निकाल, तो y कितना है 5 का मल्टीपल, तो 5 देखिए 5 से ना ये कटेगा ना ये कटेगा, 5 से ये दोनों कट जाएगा, ठीक है। तो आगे हमें सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, तो चलिए करते हैं, तो इसको हटा देते हैं। ठीक है। चलिए अब देखिए, तो यहाँ पर 15 5 और 7 को ऐड करेंगे कितना आएगा, वो 27 ही आएगा, ठीक है। तो 27 बराबर कितना आपका दे के रखा है, ये रेशियो में 27 है, और यहाँ दे के रखा 3051 दे के रखा है, ठीक है। हमें निकालना 5 का यूनिट का, तो 5 का कितना होगा, तो 3051 बटा 27 इंटू 5, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 27 से काटेंगे तो ये कटता है 27 से के 27, 3 कैरी हो गया 35 हुआ, 27 से के 27 बचे कितना 8 81, है ना, 3 बार में कट जाएगा, मतलब ये कितना हो 113 बार में कट जाएगा, ठीक है। अगर इसको गुना कीजिए 5 3 15,
हाथ में 1 कैरी, 5 के 5 एक 6। हाँ कहाँ है 6, देखिए यहाँ 6 है लास्ट में, इसमें तो है नहीं, तो ये गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? समझ में लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, अगर आगे करिए तो आगे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 5 के 5 आ गया, देखिए 565 आ गया आंसर। हो गया ना? बिल्कुल हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सेम टाइप क्वेश्चन से। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी क्या है आपका, ऐड कीजिएगा 7 होगा, यहाँ पर भी ऐड कीजिए, कितना होगा आपका, ये 11 हो गया। तो आप दोनों का एलसीएम लेके यहाँ पर इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, सीख इसी टाइप का क्वेश्चन से। ठीक है, बस यहाँ पर आपको थोड़ी सी इसको और थोड़ा बढ़ाया गया है ना। क्या ऐसे आप लोग कर सकते हैं? तो जरूर मेरे को कमेंट में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, अगर इसको बना सकते हैं तो कमेंट जरूर मुझे कीजिएगा। चलिए मैं इसका नेक्स्ट क्लास में, अगर आप लोग से नहीं बन रहा है तो मैं इसको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही है ना, तब तक मिलते हैं, सी यू एंड टेक केयर, बाय बाय, तब तक के लिए जय माता दी।